हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड आज जो मैंने कल वीडियो डाला था अबाउट व्हाई यू नीड अ मेंटोर, मैं एक दो मे बी और वीडियोस बनाऊंगा कि मेंटोर एंड मेंटोरशिप के बारे में, एंड जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब मैंने वीडियो सुना आई वाज लाइक बड़ा अच्छा टॉपिक है लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड मैं सोच रहा था कि जब मैं वीडियो बना रहा था व्हाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट अ मेंटोर, कि मैं मेंटोर मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्यों है, बिकॉज आई नो पीपल एंड वाई एम आई नॉट कमिंग टू अ डिसीजन फॉर माई ओन सेल्फ कि मैं अभी तक कोई मेंटोर को चूज़ क्यों नहीं कर पाया। डेफिनेटली मैं किसी बहुत लोगों के पास गाइडेंस के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं सबको मेंटोर नहीं बोलता हूँ। सो द रीज़न इज़ क्वालिटीज़। बिकॉज क्या है कि आपके ऊपर जितने भी लोग हैं, आपसे आगे जितने भी लोग हैं, सब आपसे एक टाइम में भी देर एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, थोड़े से आगे है, लेकिन ऐसे क्वालिटीज़ होने चाहिए उनके अंदर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ विच दे शुड बी चोजन एज अ मेंटोर। वरना अगर इफ़ यू चूज़ अ मेंटोर रॉन्ग, आपकी गाड़ी जहाँ आगे जानी चाहिए वो डेफिनेटली आगे जाएगी, बट नॉट इन एग्जैक्टली द वे यू वॉन्ट और एग्जैक्टली एथिकली द वे यू वॉन्ट, और मे बी नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो ये 10-11 पॉइंटर्स मैंने लिख के रखे हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ टू सी इन अ मेंटोर, बिकॉज ऑफ विच आप उनकी तरह या उनसे बेहतर बन पाओ। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड डू हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो ऑन विच ऑल टॉपिक्स आई कैन टॉक ऑन। एक तो है एक्सपीरियंस, कि आपके जो मेंटोर है उनको एक स्पेसिफिक फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मतलब मे बी 7 years, मतलब दैट्स अ यंग मेंटोर आई वुड से 10 years, 15 years, 20 एंड 30+ years का कोई मेंटोर मिलता है, उनको छोड़ना नहीं। एक्सपीरियंस हैज़ अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस आई वुड से, बिकॉज हम लोग, एज मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था, कि बहुत सारे हम लोग बुक्स पढ़ लेते हैं, कोर्सेज कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। डैट इज़ वाई आपके जो मेंटोर है उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए अप एंड डाउन ऑफ दैट फील्ड, बिकॉज ऑफ विच अगर वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको जेन्युइनली इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, वो आपका लर्निंग कर्व जो होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत कम कर सकते हैं। ओनली चूज़ अ मेंटोर जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा काम किया है वो फील्ड में और एक्सपीरियंस हो। एक्सपर्टीज़, डेफिनेटली एक्सपर्ट, आप ऐसे मेंटोर के पास जाना चाहते हो, ऐसे मेंटोर के पास सीखना चाहते हो जो कि एक्सपर्ट है वो फील्ड में, एंड जिन्होंने बहुत कुछ किया है, या फिर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ ढूंढी है जो बहुत सारे लोगों ने ढूंढी ही नहीं वो फील्ड में। सो अगर आपके मेंटोर एक्सपर्ट है वो फील्ड में, मतलब एज आई हैव सेड पहले ऑल्सो, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे वो फील्ड के अंदर, एंड डेफिनेटली ही और शी विल बी एबल टू हेल्प यू गाइड एंड नेविगेट थ्रू दैट वे। थर्ड इज़ लिसनर। ये लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ जो होते हैं एक मेंटोर के, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं मेंटोर से सीखने के लिए, एंड कभी कभी लगता है कि वी शुड ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम। और अगर कोई मेंटोर आपके साथ, इफ़ ही और शी इज़ नॉट लिसनिंग, अगर वो मेंटोर आपका बात सुन ही नहीं रहा है, देन ही इज़ ट्राइंग टू मोल्ड यू एग्जैक्टली द वे ही इज़। मेंटोर, डेफिनेटली अब मेंटोर्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को उनकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियली गुड मेंटोर्स जो होते हैं वो यही चीज़ पे फोकस करते हैं कि अगर मैं अपना नॉलेज एक पर्सन को दूंगा, एंड देन इट इज़ हिज और हर डिसीजन टू ब्लॉसम आउट ऑफ इट, बी बेटर दैन इट एंड डू मच एंड गो अहेड एंड फाइंड योर ओन वे। अगर मेंटोर्स आपको, इफ़ यू आर ओके, I would say, to get duplicate, to be a duplicate of a person, then go ahead, you can, the person can actually duplicate you। लेकिन अगर आपका mentor listener है, अच्छा सुन रहा है, you open up to him or her, and then it's a bond which is created both the ways, not one way। ये बात याद रखिएगा। एम्पैथी, आई वुड से कि एक मेंटोर को एम्पथाइज करना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, बिकॉज लोग वहाँ पे उनके साथ जब बैठ के बात करते हैं, ओ माय गॉड, समटाइम्स आई मिस माय मेंटोर, जब बैठ के बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू ओपन अप एंड टेल यू द ट्रूथ। कभी कभी हम लोग हमारे मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर्स, फ्रेंड्स लोगों के साथ ओपन अप नहीं कर सकते हो ऑफ पर्सनल फेलियर्स,
एंड आपकी लाइफ में फेलियर्स आएंगे एंड बहुत सारे लोगों को ना उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन एक मेंटोर के सामने इफ़ द मेंटोर इज़ एम्पैथेटिक यू विल एंड यू शुड ओपन अप टू हिम और हर सो दैट आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो. सपोर्ट आई वुड से इमोशनल सपोर्ट आई वुड से अगेन एम्पैथी पे आते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है. एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इफ़ योर मेंटर इज एक्सट्रीमली रिच, कभी कभी क्या होता, और आई वुड से कमर्शियली वेल्दी, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मेंटर्स आपके ही बिजनेस में इफ़ यू आर फॉलोइंग दे आर गाइडेंस टू द टी टू द एंड डूइंग इट गिविंग इट योर बेस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपके मेंटर्स बन सकते हैं. तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको उनकी तरफ से मिल सकता है. एंड इफ़ दे आर ओपन फॉर इट आई थिंक यू शुड इफ़ द मेंटोर इज़ गुड. इमोशनल सपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली. एट द सेम टाइम आई वुड से कि सपोर्ट इमोशनली हो गया और मेंटली भी होता है. कभी कभी योर मेंटोर नीड टू बी हार्श ऑन यू सो दैट आपका ग्रोथ हो सके. सो अगर कभी कभी आपके मेंटोर आपके साथ हार्श है, उनके हार्शनेस को आई एम सॉरी, आप स्टबननेस के साथ पुश मत कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका हार्शनेस क्यों है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका वाई. अगर आपके मेंटोर, आप जानते हो उस मेंटोर को कि वो जेन्युइनली आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, सो इफ़ दे आर इट्स अ मेडिसिन, कड़वा है बस सच्चा है, अगर वो चीज़ है देन प्लीज़ कीप अ ओपन आइज एंड ईयर्स, ओपन माइंड. वाओ ओपन माइंड. डेफिनेटली आपके मेंटोर के पास एक ओपन माइंड होना चाहिए. आई वुड से कि द बेस्ट मेंटोर इज who shows you the good and the bad and the maybe and the grey of the whole thing, of the whole scenario जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो. लेकिन the mentor even has a open mind कि कभी कभी there might be a spark, there might be a small fire, there might be a really great thing what you are saying, and he is not stubborn कि ऐसा ही होना चाहिए. He is flexible, he is open minded, he is open to new ideas, he is open to new ventures, he is open to talk about different things. And you require mentors like that who are open to new, open to be you being yourself. I would say that's a better way to put it. कम्युनिकेशन, एंड ये एक ब्रैकेट्स में डाल के हाईलाइट करो बोल्ड में कि आपके मेंटोर को एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए. ना हैविंग मेंटोर बीइंग अ रियली गुड कम्युनिकेटर इज़ आई वुड से उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए. बिकॉज अगर आप आपके खुद के चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे क्या ना. कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट बीइंग वर्बल, इट इज़ ऑल्सो बीइंग उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है. देर आर अ लॉट ऑफ मेंटोर्स जो आपको आपकी सारी बात सुनेंगे, वो आर रियली गुड लिसनर्स. एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट ना बहुत कम करते हैं बट इतना प्रिसाइज करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसका देर आर सम मेंटोर्स जो बात बहुत करते हैं और इतना करते हैं कि दे विल ड्रॉ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एंड देर आर वेरी फ्यू वेरी स्किल्ड, और maybe it is their own style of teaching that बहुत कम बोलेंगे लेकिन इतना अच्छा बोलेंगे, इतना प्रिसाइज बोलेंगे, इतना प्रिसाइज कम्युनिकेट करेंगे, आपको वो चीज़ ना ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाए. पॉजिटिव रोल मॉडल, डेफिनेटली आप ऐसे मेंटोर को चाहते हो, ये क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर ऑफ पॉजिटिविटी. उनका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उनके साथ उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, एंड स्पेंड आवर्स टू बी द वे दे आर. If the person has a positive attitude, you will be having a positive attitude. If a person have a negative and a nagging attitude, you will be going down that path. So आपको वो सोचना है कि आपको लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना है या नेगेटिव चीज़ों को देखना है. विलिंगनेस टू शेयर, स्पेशली नेटवर्क्स. आई वुड से कि मेंटरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि एक मेंटोर आपके उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आपके साथ शेयर करे. ही और शी हेल्प्स यू ग्रो टू द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉसिबल वे. एंड ये तभी पॉसिबल है जब उनका जो कैंप है या उनका जो नेटवर्क है, बिकॉज योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जब आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, दे आर प्रोग्रेसिव, एंड उसमें अगर आपके इक्वालिटी होनी चाहिए मेंटर्स के अंदर व्हेन यू आर फाइंडिंग अ मेंटर, कि वो उनके जो नेटवर्क है उसमें आपको मौका दे खुद का प्रेजेंटेशन करने का या ग्रोथ का. That is also very very important. A mentor should be sharing and willing to share. And trust, I would say your I would say your mentor should be
आपको ऐसा फील होना चाहिए उनके साथ बैठ के उठ के कि यू कैन ट्रस्ट हिम और हर। और अगर वैसी फीलिंग नहीं आ रही है ऐसा, इफ़ यू आर फीलिंग द पर्सन इज़ कनिंग और ही इज स्मार्ट, स्मार्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट अ वाइब ऑफ द पर्सन कि यार दिस पर्सन इज जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प यू। और अगर ऐसा आपको वाइब आता है, इफ़ द पर्सन इज ट्रस्टिंग, एट द सेम टाइम ही शुड ऑल्सो पुट ट्रस्ट इन साइड यू कि अगर हम लोग इफ़ सम मेंटोर इज गिविंग यू मेंटरशिप, ही शुड ऑल्सो ट्रस्ट यू कि आप ये चीज़ कर पाओगे। इट इज़ ऑलवेज नॉट वन वे स्ट्रीट, इट इज़ ऑलवेज बोथ द वेज। And this is a small short video I made on mentorship, and mentorship से ज़्यादा I would say कि what are the qualities you need in your mentor. So अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगे, please like it, please share it with your friends, hit the bell icon and do let me know in the comment section how I can improve.